बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। दंडासन में विश्राम कर रहे हैं, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, दोनों पैरों में उचित दूरी। गहरा लंबा सांस भरे, श्वास को खाली करें, सांसों को सामान्य करें। बहुत ही सुंदर अभ्यास आपने अभी आदरणीय सर जी के द्वारा किए। ताड़ासन का नया स्वरूप सर ने हमें सिखाया कि बच्चे तो बच्चे, हम बड़े भी उसका लाभ ले सकते हैं। तो प्रति दिन अगर क्रिया को करते हैं तो पूरे क्षमता से, पूरी लगन के साथ करेंगे। यही आज का हमारा प्रण। फिर से गहरा लंबा श्वास भरे, श्वास को खाली करें, श्वास से सामान्य हुई। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, लेंगे आकर्ण्य धनुरासन का अभ्यास। तो एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ आपके घुटनों पर, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए और उसकी एड़ी को बाएं घुटने के ऊपर रखिए। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पहले स्थिति बना लीजिए, अच्छे से ऊपर रखना है। सुधीर जी ऊपर रखना है, घुटने के ऊपर रखना है। हाँ जी। अब दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़िए और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को इस प्रकार पकड़ना है छल्ला बनाकर। जैसे छल्ला बनाते हैं ना, उसी प्रकार से पकड़ना है। श्वास भरिए और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को ऊपर की ओर खींचिए, ऊपर की ओर क्षमता के अनुसार। दबाव बनाइए अंगूठे पर और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन आपकी सीधी रहे, गर्दन ना झुके आगे की ओर। अब ठीक है, इस प्रकार जितना भी उठा सकते हैं पहले उठाइए। चलिए, अब दाहिने हाथ को खाली कर दीजिए, जो हमने बाएं पैर का अंगूठा पकड़ा हुआ था उसको एड़ी के नीचे से अंदर की तरफ से इस प्रकार लगाइए, सहारा दीजिए उसका और श्वास खड़ते हुए लेके जाइए बाएं कान की ओर। दाहिने पैर की एड़ी को या अंगूठे को बाएं कान की ओर लेके जाइए। इस प्रयास में हमारी गर्दन सीधी रहे, बिल्कुल हमें अंगूठे को कान की ओर लेके जाना है। गर्दन को सीधा रखें, रुके कुछ क्षण। आपकी पिंडलियों पर, घुटने पर, जंघाओं पर, कूल्हे के जोड़ पर बहुत सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस लेके आए, टांग को सीधा करें, पैर पैर के साथ एड़ी पंजे मिल जाने चाहिए। दोनों हाथ आपके घुटनों पर। विपरीत ओर से भी यही क्रिया करेंगे। अब बाईं टांग को घुटने से मोड़ें और उसकी एड़ी को दाहिने घुटने के ऊपर रखें। अब दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ें। श्वास भरें और उठाएं ऊपर की ओर, बाएं पैर के अंगूठे को उठाएं ऊपर की ओर। कोशिश करें थोड़ा सा उठाने की। बहुत बढ़िया हर्ष जी, बहुत सुंदर। सभी का मुनंदर लाल जी, सर जी तो है ही महान हमारे। आदरणीय गुप्ता जी, बहुत सुंदर। थोड़ा थोड़ा प्रयास अवश्य करें। चलिए, अब बाएं हाथ को फ्री कीजिए और उसकी एड़ी को अंदर की तरफ से लगाइए, एड़ी के नीचे लगाइए अंदर की तरफ से। गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, कमर बिल्कुल सीधी रहे आपकी। श्वास भरते हुए लेके जाइए दाहिने कान की ओर। बहुत बढ़िया, सभी का बहुत सुंदर। नीतू अग्रवाल जी बहुत बढ़िया। हर जी तो पूरा लगा ही चुके हैं। बहुत ही सुंदर अभ्यास। रुके कुछ क्षण, प्रभाव को भी महसूस करें आपकी कमर पर, फेफड़ों पर, कंधों पर। बहुत ही सुंदर प्रभाव। पेट के अंग भी प्रभावित होते हो जो हम अंगूठे को खींच के रखते हैं। तो रुकना है कुछ क्षण, बहुत धीरे 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 वापस आए, बहुत धीरे। पकड़ को छोड़े, टांग को सीधा करें, पैर पैर के साथ। अब दोनों हथेलियों को घुटनों के दाहिनी ओर जमाएं, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, आ जाएं वज्रासन। दोनों हथेलियां आपकी घुटनों पर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। वज्रासन के लाभ प्रतिदिन बताए जाते हैं। पाचन और निष्कासन के लिए बहुत लाभकारी। खाना खाने के पहले या बाद में करें, कभी भी करें। 5-10 मिनट अवश्य ही इस आसन में आप बैठ सकते हैं।
पीढ़ियों के दोष दूर होते हैं। वेरी गुड। वेन्स की समस्या जिनको अक्सर महिलाओं को रहती है उनमें भी बहुत लाभकारी। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। उंगलियां अंगूठे मिले रहने चाहिए। आपके घुटने इस प्रकार हो कि आपकी हथेलियों ने घुटनों को ढक रखा है। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। चलिए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। लेंगे सुप्त वज्रासन का अभ्यास। तो आगे से अपने घुटनों को और पीछे से अपनी एड़ियों को खोल लें अच्छे से। उसके मध्य जो स्थान बनता है उस पर अच्छे से बैठ जाएं, कंफर्टेबल स्थिति में। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, जितना जिससे संभव हो उतना ही करें। जो लोग घुटने मिलाकर कर सकते हैं वो घुटने मिलाकर करें, जो लोग घुटने मिलाकर नहीं कर सकते वो आगे से घुटनों को भी खोल लें आपकी सुविधा के अनुसार। अब दोनों हथेलियों से अपने टखनों को पकड़ लें, बाएं हाथ से बाएं टखने को, दाहिने हाथ से दाहिने टखने को। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी कमर को पीछे की ओर मोड़ना प्रारंभ करें। अब दाई कोहनी का स्टैंड बनाएं, फिर बाईं कोहनी का स्टैंड बनाएं। धीरे धीरे अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर दें, आसन पर लिटा दें। क्षमता के अनुसार करना है, जितना जो कर सके। अब टखनों की पकड़ को छोड़ें, उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और गद्दी बनाकर अपने सर के नीचे लगा लें। अब जो लोग घुटने मिला सकते हैं वो अपने घुटनों को मिला लें और रुक जाएं। सुप्त वज्रासन यानी कि वज्रासन में सो जाना। आपकी जंघों पर बहुत सुंदर प्रभाव, सभी की स्थिति बहुत सुंदर। जैसे कि बोला गया है क्षमता के अनुसार करें। सुधीर जी जितना आपसे हो उतना ही करें, कष्ट में नहीं लाना अपने शरीर को। बहुत ही सुंदर सभी का, सभी की स्थिति परिपूर्ण। फेफड़ों पर भी बहुत सुंदर है। सामान्य श्वास करके रुके कुछ क्षण। पेट के अग्नि प्रभाव में, फेफड़े भी खिंचाव में आपके। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को सर के नीचे से निकालें, टखनों पर पकड़ बनाएं और कोहनियों का सहारा देते हुए धीरे 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 अपने शरीर को सीधा करें। दोनों घुटनों को मिलाएं, वज्रासन, दोनों हथेलियां आपके घुटनों पर। शुद्ध वज्रासन का अभ्यास आपने लिया। शुद्ध वज्रासन यानी कि वज्रासन में सो जाना। पीढ़ियों पर बहुत सुंदर प्रभाव, घुटनों पर, जंघों पर, पेट के अंग, फेफड़े, सभी प्रभाव। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। अभी अपने अपनी कमर को पीछे की ओर विश्राम दिया, अब आगे की ओर भी विश्राम देना है हमें। तो षटक आसन भाग 2 का अभ्यास लेके तो अपने आसन के पिछले वाले भाग में चले जाएं। दोनों घुटनों को अच्छे से खोल दें, आगे से अच्छे से खोलें। दोनों हथेलियों को घुटनों के मध्य जमाएं, अच्छे से जमाएं। कमर बिल्कुल सीधी रहे, कमर ना झुके। कमर को सीधा रखें। श्वास भरें, गर्दन को थोड़ा सा पीछे की ओर, पीछे लगाएं, गर्दन को रीढ़ से लगा लें। अब गर्दन इसी प्रकार रहेगी आपकी। फिर श्वास भरें, फिर से थोड़ा सा हाथ को और खींचे, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर दें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को खिसकाते खिसकाते आगे की ओर लेके जाएं। गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से ही लगा के ठोड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास करें। प्रयास में आपका पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठे। कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दें, आसन पर लगा दें। अब जिनकी ठोड़ी लग गई वो अपने माथे को लगा लें आसन पर। माथे को लगाते हमारा सहस्त्रार प्रभावित हो जाता है। और जो नहीं लगा सकते, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, तो वो अपनी ठोड़ी को ही लगा के रखें आसन पर। अगर ठोड़ी को लगा के रखें तो बहुत अच्छा प्रभाव आता है। देखिए रीढ़ आपकी विश्राम स्थिति में, अभी अपने पीछे की ओर मोड़ा था, पीछे की ओर विश्राम दिया था, आगे की ओर नतमस्तक होते हुए, अहंकार मुक्त होते हुए, समर्पण का भाव जागृत होता हुआ। बहुत ही सुंदर आसन और बहुत ही सुंदर सभी की स्थिति। हृदय भी पुष्ट होता हुआ, हृदय को भी रक्त की आपूर्ति होती हुई।
धीरे धीरे जिस प्रकार आगे की ओर आए थे उसी पहले कोडी को लगाएं, गर्दन पीछे ही मुड़ी रहेगी हमारी। इसी प्रकार धीरे धीरे हथेलियों को खिसकाते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आए। बहुत ही सुंदर। सभी का दोनों घुटनों को मिलाइए। अब दोनों हाथों को आगे की ओर करते हुए दोनों टांगों को पीछे सीधा करते हुए शिथिलासन बाईं ओर से दाहिनी ओर से भी विश्राम लेंगे। दाहिने कान पर शिथिलासन लेंगे। दाहिने कान पर शिथिलासन, दाहिना कान हमारा आसन पर, दाई टांग और दाई भुजा बिल्कुल सीधी और बायां हाथ और बाई टांग मुड़ी हुई, जैसे हनुमान जी होते हैं पर्वत उठाए हुए उसी प्रकार की स्थिति में। कोशिश करें आपकी दोनों फेफड़े आसन पर हो, हथेली आपके चेहरे के सामने हो। सुदीप थोड़ा सा हथेली को और आगे की ओर खिसकाइए। हाँ जी, हाँ जी, जी बढ़िया। आपके दोनों फेफड़े लगने चाहिए आसन पर। गहरा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी रहती है वो एक गिलास ठंडा पानी या ठंडा दूध पिए और कुछ क्षण इस स्थिति में अवश्य लेते। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। देखिए कौन से फेफड़े पर प्रभाव पड़ रहा है आपका। श्वास पता चलना चाहिए कि आप भर रहे हैं। फिर से एक बार अच्छे से गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। चलिए माथा आसन पर लगाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ एड़ी पंजे मिलाइए। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथ शरीर के साथ। हाँ जी, भेक आसन का अभ्यास लेंगे तो ध्यान से सुनेंगे और अपनी क्रिया को करेंगे। माथा आपका आसन पर लगा हुआ है, एड़ी पंजे पीछे से मिले हुए हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए और अंदर की तरफ से उसके पंजे को पकड़िए। अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से हाथ को घुमाइए और उसके पंजे पर पकड़ बनाइए। सबने बना ली, लगभग सभी की बन गई। श्वास भरिए और इसको दाहिनी ओर आसन पर दबाव बनाइए। एड़ी को इस प्रकार से दबाइए कि एड़ी आपके आसन पर लगे। इसमें थोड़ा सा घुटना खुलेगा तो कोई बात नहीं, खुलने दीजिए। मोड़िए दाहिनी तरफ, आसन पर लगाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर। और दबाने का प्रयास करें। सर की तो पूर्ण स्थिति बन चुकी है। बहुत बढ़िया सभी का। कुलजीत जी बहुत सुंदर। हर जी बहुत बढ़िया प्रयास। अलका कोहली जी बहुत सुंदर। उनिंदर लाल जी, नीतू अग्रवाल जी, लक्ष्मी पांडे जी बहुत सुंदर। सुधीर जी अच्छा प्रयास करते हो आप। गीता जैन जी बहुत सुंदर। दीप्ति जी तो बहुत ही बढ़िया। केडी के राणा जी बहुत सुंदर। विष्णु जी बहुत बढ़िया। चलिए पकड़ को छोड़िए, सीधा कीजिए। पहले पकड़ को छोड़िए, टांग को सीधा कीजिए पैर पैर के साथ। ये समझ में आ गई आपको। बाई टांग को घुटने से मोड़िए। अब देखिए जिसको माथा आसन पर लगाने से किसी किसी को ना सांस लेने में दिक्कत हो जाती है तो वो अपनी ठोड़ी को भी आसन पर लगा सकते हैं। हाँ जी, जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो अपनी ठोड़ी को लगा लिया करें आसन। बाई टांग को घुटने से मोड़िए, अंदर की तरफ से उसके पंजे को पकड़िए, हाथ को घुमाइए अंदर की तरफ से और पंजे को पे पकड़ बनाइए। श्वास भरिए और दमाइए बाईं ओर आसन पर। उसकी एड़ी को लगाने का प्रयास करें आसन पर। क्षमता के अनुसार करें। दवाएं अच्छे से, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे पकड़ को छोड़ें, सीधा करें। पहले घुटने को, पकड़ को छोड़ें, टांग टांग सीधी करें और पैर पैर के साथ एड़ी पंजे मिल जाने चाहिए। पूर्ण स्थिति भी करनी है हमें। राना जी आप लेटिए, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना। लेट जाइए आसन पर। अब दोनों टांगों से करना है। दोनों टांगों को घुटने से मोड़िए, पकड़ बनाइए दोनों पंजों पर। अंदर की तरफ से, अंदर से लेके जाइए, बाहर से नहीं, अंदर से लेके जाइए। घराना जी अंदर से, हाँ जी अंदर से पकड़िए, पंजों पर पकड़ बनाइए अंदर की तरफ से, दोनों पंजों पर। श्वास भरिए
और दबाइए आसन की ओर, एड़ी को दबाने लगाने का प्रयास करें आसन पर, दोनों तरफ से दबाएं, घुटने खुलेंगे, खुल जाने दीजिए, दबाएं अच्छे से। बहुत बढ़िया गीता जैन जी, बहुत सुंदर। अब फिर से श्वास भरें, अब अपने धड़ वाले भाग को भी उठा दें, उठाएं धड़ वाले भाग को अच्छे से। सभी की स्थिति बहुत ही सुंदर। धनुरासन में तो हम टांगों को ऊपर की ओर खींचते हैं, लेकिन इसमें हम आसन की ओर दबाव बनाते हैं और आगे से अपनी धड़ को उठाते हैं। सुंदर प्रयास सभी का। मुस्कुराते हुए, सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट, तनाव नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी जी, आदरणीय सर जी का तो चेहरा मुझे मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। अलका गोली जी बहुत सुंदर। रुके कुछ क्षण, अब धीरे धीरे पहले धड़ वाले भाग को लेके आए आसन पर, फिर दोनों घुटनों को पहले सीधा करें ऊपर की ओर। अब पकड़ को छोड़ें, टांगों को सीधा करें, शिथिल आसन बाईं ओर से भी विश्राम ले लें, बाईं कान पर भी शिथिल आसन ले लें, बायां कान आसन पर, बायां हाथ सीधा, बाईं टांग भी सीधी, और बायां हाथ, दाहिना हाथ और दाहिनी टांग मुड़ी हुई। फिर से वही क्रिया, गहरा लंबा श्वास भरें, अच्छे से भरें, श्वास को खाली करें। शिथिलासन बाईं ओर से, यानी कि जिनका लो ब्लड प्रेशर रहता है, निम्न रक्तचाप रहता है, उनके लिए बहुत लाभकारी। एक कप गर्म दूध या गर्म पानी पिए, चाय कॉफी जो भी आप पीते हैं, थोड़ी देर इस स्थिति में अवश्य ही लेटें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को खाली करें। अब देखिए कौन से फेफड़े पर आपको प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार से सांस भरें, या पता चले, दिखाई दे कि आप श्वास को भर रहे हैं। एक बार फिर से श्वास को भर लें, अच्छे से खाली कर दें। चलिए एक आसन और लेते हैं, पेट के बल का नौका आसन का अभ्यास लेंगे। तो एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा आसन पर, श्वास भरिए और दोनों भुजाओं को सर के आगे लेके जाइए। जैसे नाव आसन में लेके सर के पीछे लेके जाते हैं, इसमें आगे की ओर लेके आइए। हथेलियां आसन पर होंगी, दोनों भुजाएं खींची हुई, अच्छे से खींच के रखें। पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए खींच के रखें, बिल्कुल कोहनियां भी खींच जानी चाहिए आपकी। पांचों उंगलियां उठे मिले हुए बिल्कुल आसन में आप। श्वास भरें, पीछे से जंघाओं को उठाएं, जंघाओं वाले भाग से उठा दें टांगों को, और आगे से अपने धड़ वाले भाग को उठाएं। सारा भार आपके नाभि पर शरीर का उठाएं, पीछे से टांगों को उठाएं, अच्छे से जंघाओं को भी उठाएं। रुके कुछ क्षण, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आसन पर, फिर से श्वास भरें, फिर से उठाएं, पीछे से जंघाओं को उठाएं, आगे से धड़ वाले भाग को उठाएं, और श्वास छोड़ते हुए जैसे नौका चलती है ना, उस प्रकार दोलन करें, आगे पीछे आगे पीछे। 5-5 की 3 आवर्ती लेंगे, 5-5 की 3 आवर्ती लेंगे। बहुत बढ़िया गीता जैन जी, हर्ष कपूर जी बहुत सुंदर, दीप्ति जी, सुधीर जी, मनिंदर लाल जी, सर जी, सभी की नाव बहुत सुंदर चल रही है। करिए करिए कुलजीत जी, थक जाए तो दोबारा करिए। लक्ष्मी जी बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सभी, हिचकोले खाती हुई सभी की नाव पानी पर। चलिए फिर से सांस भरिए, फिर से कीजिए। अलका गोली जी बहुत सुंदर। हाँ, इसमें सांसें चढ़ती हैं थोड़ा सा। 5-5 की आवृत्ति करनी है, बस ज्यादा नहीं करनी। विष्णु जी बहुत बढ़िया।
लगे हुए हैं विश्वजीत तो अभी तक। नंदलाल जी बहुत बढ़िया। चलिए, सभी की पूरी हो गई क्रियाएं, वापस आ जाइए, विश्राम करेंगे पीठ के बल। दाहिनी कोहनी का स्टैंड बनाइए और पीठ के बल आ जाइए। बहुत ही बढ़िया किया सभी ने। गहरा लंबा श्वास भरे, पैरों में थोड़ी सी दूरी कर लें और श्वास को खाली कर। फिर से गहरा लंबा श्वास भरे और श्वास को खाली कर। सामान्य करें। सबसे पहले नौकासन में हमारी श्वासें चढ़ जाती हैं, तो अपनी श्वासों को सामान्य करें सबसे पहले। फिर से गहरा लंबा श्वास भरे, श्वास को खाली कर। चलिए, लगभग श्वासें सामान्य हो गई हैं सभी की। अगर नहीं हुई है तो एक बार फिर से श्वास को भर ले और श्वास को खाली कर। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अर्ध पवन मुक्त आसन का अभ्यास लेंगे। तो एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए। ध्यान से सुनेंगे और क्रिया को करेंगे। एड़ी पंजे मिले हुए हैं आपके, दोनों हाथ आपके शरीर के साथ हैं। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए और उसकी एड़ी को बाईं जंघा पर रखिए। जैसे अर्ध तितली आसन में रखते हैं ना, इस प्रकार रखना है हमें। घुटने को लिटा देना है। दाहिनी टांग को नहीं, सुधीर जी, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ा आपने, उसकी एड़ी को रखिए बाईं जंघा पर और घुटने को जैसे अर्ध तितली आसन करते हैं ना, उसी प्रकार जैसे सर ने अभी करा। हाँ जी, हाँ जी, दोनों हाथ शरीर के साथ। ठीक है। सिर्फ रखना है हमें, हिलाना नहीं है घुटने को, सिर्फ रखना है। हाँ जी। श्वास भरें और धीरे धीरे बाईं टांग को सीधा कर दे 90 डिग्री पर। बहुत धीरे धीरे उठाएं। हाँ जी, सीधा करें टांग को, बिल्कुल 90 डिग्री पर लेके आए। अब दोनों हाथों से पिंडलियों पर पकड़ बनाएं। जो पिंडली पे पकड़ बना सकते हैं वो पिंडली पे बनाएं, और जो टखने पे बना सकते हैं तो वो टखने पे पकड़ बना के खिसकाते खिसकाते ले आए, या टखने पे पकड़ बना के रखें। दबाव बनाएं, श्वास भरकर दबाएं अंदर की ओर। अच्छे से दबाव बनाएं। बहुत बढ़िया एडी घराना जी, बहुत अच्छी कोशिश करें। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वाह। पकड़ बना ली। श्वास भरकर अब दबाव बनाइए, अंदर की तरफ खींचिए। पिंडली को पकड़कर खींचेंगे तो अंदर की तरफ दबेगा आपका। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। पकड़ आपने बनाई हुई है, सहारा है आपके पास। श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। एड़ी जब बाईं ओर के अंगों पर लगती है पेट के, तो पेट के अंग प्रभावित होते हैं। पिंडलियां जब खिंचाव में आती है तो पिंडलियों के दोष दूर होते हैं। बहुत सुंदर सभी का। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए पहले धड़ वाले भाग को लेके आए, पकड़ को छोड़ें और बहुत धीरे धीरे टांग को सीधा करें। बहुत धीरे धीरे दाहिनी टांग को भी सीधा करें, एड़ी पंजे मिला लें। सभी का प्रयास बहुत ही बढ़िया, सभी ने पूरी क्षमता से किया। अब बाईं टांग को घुटने से मोड़ें और उसकी एड़ी को दाईं जंघा पर रखें। हाँ जी, श्वास भरते हुए टांग को सीधा कर दें 90 डिग्री पर। दाहिनी टांग को उठा दें और 90 डिग्री पर सीधा कर दें। अब पिंडलियों पर पकड़ बनाएं। जो लोग पिंडली पे बना सकते हैं पिंडली पे बनाएं, और जो टखने पे बना सकते हैं टखने पर बनाएं। श्वास भरें, दबाएं अंदर की तरफ, दबाएं अच्छे से अंदर की तरफ।
और श्वास छोड़ते हुए अपने धड़ वाले को भाग को उठाएं और नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास। बहुत बढ़िया। हर्ष कपूर जी, बहुत ही सुंदर, आदरणीय सर, बहुत ही बढ़िया। गीता जैन जी, बहुत बढ़िया। सभी का बहुत सुंदर। मनिंदर लाल जी, लक्ष्मी पांडे जी, बीडी खराना जी, सभी की स्थिति बहुत सुंदर। अलका कोहली जी, कुलजीत जी, बहुत सुंदर। जी, विष्णु जी। अब धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले धड़ वाले भाग को आसन पर लेके आए, फिर पकड़ को छोड़ें और टांग को बहुत धीरे धीरे लेके जाना है हमें आसन पर, बहुत धीरे धीरे। बाई टांग को भी सीधा करें। पूर्ण स्थिति भी करनी है अभी हमें इसकी। तो एडी पंजे मिले हुए हैं आपके। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें। पूर्ण स्थिति जैसे कि पवन मुक्तासन करते हैं उसी प्रकार से करनी है। दोनों घुटनों पर पकड़ बनाएं, अच्छे से पकड़ बनाएं। श्वास भरें और घुटनों को दबाएं अपने पेट में अच्छे से। पंजों को खींच के रखें आसन की ओर, घुटनों को दबाएं पेट में, पंजों को आसन की ओर खींच के रखें। श्वास छोड़ते हुए अपने धड़ वाले भाग को उठाएं और नासिका को घुटनों के मध्य लगाने का प्रयास करें। दबाव कम ना हो, दबाव को बना के रखें। एक गठरी के समान स्थिति हमारी होती हुई। रुके कुछ क्षण। पेट के विकार दूर होते हुए पवन मुक्त आसन, यानी अपान वायु बाहर होती है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले धड़ वाले भाग को रखें आसन पर, फिर पकड़ को छोड़ें, दोनों टांगों को सीधा करें। संपूर्ण शवासन में विश्राम। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला कर दें। आसनों में अपने शरीर को मोड़ा, तोड़ा, खिंचाव दिया। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला कर दें, शिथिल, बिल्कुल ना कोई तनाव, ना कोई खिंचाव। तन ढीला, मन ढीला। पैरों में उचित दूरी, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथों में भी उचित दूरी। हथेलियां स्वाभाविक अधखुली स्थिति। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे अपने ही द्वारा। अपने पैर की दाहिने पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक और बाईं ओर सर की चोटी से लेकर बाएं पैर की छोटी उंगली, प्रत्येक अंग को क्रम वाइज निहारेंगे और उसको ढीला छोड़ते जाएंगे। ये सुनिश्चित करना है आपको कि आपके किसी भी अंग में कोई तनाव या खिंचाव ना हो। अगर है तो उसको ढीला करें, तन के स्तर पर भी और मन के स्तर पर। मन में भी अगर कोई बेचैनी है, अकुलाहट है, घबराहट है, कोई तनाव है, तो उसको भी बाहर निकालें। कुछ क्षण ये आपके अपने अपने मन के स्तर पर आपको अपने शरीर को निहारना है। ऊपर से तो हम डेली देखते हैं अपने शरीर को। अक्सर महिलाएं या पुरुष इतना व्यस्त रहते हैं पूरे दिन की भागदौड़ में कि अपने शरीर पर हमें ध्यान ही नहीं जाता। छोटी छोटी परेशानियों को हम अवॉइड करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं। तो यही एक ऐसा समय होता है जब अपने शरीर को हम निहारते हैं मन की दृष्टि पर ही। तो प्रत्येक अंग पर दृष्टि डालते जाएं, उसको ढीला छोड़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। देखें जरा अपने पंजों को, अपनी पिंडलियों को, अपने घुटनों को, अपनी जंघाओं को, कमर वाला भाग अक्सर दर्द करता है। घुटने हमारे अक्सर दर्द करते हैं। ध्यान दें, थोड़ा सा डालें उस दृष्टि अंगों पर। ऊपर आपका लीवर,
वक्ष स्थल, आपका कंधा, कंधे भी दर्द करते हैं तो निवारण करें छोटी छोटी परेशानियों का। आपकी भुजबल्ली, कोहनी, कलाई, हथेली, हथेली की रेखाएं, ऊपर आपकी गर्दन, आपका कंठ, आपका मुखमंडल, पूरे शरीर की संरचना भगवान ने एक जैसी बनाई है, लेकिन हमारी पहचान हमारा मुख, चेहरा हमारा। देखिए जरा प्रत्येक अंग को निहारे चेहरे के भी। आपका मस्तिष्क शांत, बिल्कुल कोई तनाव नहीं। ऊपर आपकी शिखा यानी कि आपके पास, दाईं ओर प्रत्येक अंग को निहारा आपने। अब ऊपर से नीचे की ओर निहारते हुए आइए और ढीला छोड़ते हुए। बाईं ओर आपके केश, आपका मस्तिष्क, मुखमंडल, प्रत्येक अंग आपका बाईं ओर तक, आपकी गर्दन, कंधा, कोहनी, कलाई, हथेली, हथेली की रेखाएं, अंगूठा, उंगलियां, अंगूठे उंगलियों के नाखून भी। बाईं ओर आपका वक्ष स्थल और आपका हृदय, आपका सच्चा जीवन साथी जो प्रति दिन आपके लिए कार्य करता है 24 घंटे। तो आप भी अपना फर्ज पूरा करें, स्वस्थ रखें अपने हृदय को, खुश रखें, अच्छी सोच रखें, अच्छी यादें रखें, तनाव से दूर रहें। 1.5 घंटे की साधना अवश्य ही करें, अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने शरीर के प्रत्येक अंग के लिए। बाईं ओर आपकी पैनक्रियाज, आप बाईं ओर के पेट के अंग, फूले वाला भाग, जंघा, घुटना, पिंडली, एड़ी, टखना, पंजा, अंगूठा और उंगली। विश्राम पूरा हुआ। धीरे धीरे अपने हाथ और पैरों की उंगलियों में चेतना लेके आए, हिलाएं अपने शरीर को और अपने शरीर को दाहिनी ओर मोड़े, दाहिनी करवट मोड़े। यहीं पे चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए पहले, और फिर कोहनी का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाए। सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, क्योंकि अभी आपने विश्राम किया। विश्राम के बाद तो खिले हुए चेहरे होते हैं सभी के, तो सभी के चेहरे पे बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के इतिहास आदरणीय सर जी के नेतृत्व। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बबीता जी, बहुत सुंदर अभ्यास आपने कराए। आगे बढ़ते हैं आज की साधना के तीसरे चरण की ओर।